Hello to all students of BSc second year. Myself Abhilasha Chaudhary और बॉटनी टीचर। हम कोशिका और कोशिकांग पढ़ रहे थे। कोशिकांग में हमने नेक्स्ट जो हमारा कोशिकांग है वो है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, जिसको हिंदी में कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा ऑर्गेनल्स है और इसके जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसमें आप देखिए, इंट्रोडक्शन है, डिस्कवरी है, स्ट्रक्चर, फंक्शन। गोल्जी एपरेटस ऑल्सो नोन एज द गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और बॉडी भी कहा जाता है। इसकी जो संरचना है उस संरचना में कई जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था कि सेस्टनी, वेसिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी पाए जाते हैं। द सेम टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड कुछ कैविटीज़ होती हैं साइटोप्लाज्म में जो पाई जाती है। इट इज़ ए ऑर्गेनल फाउंड इन मोस्ट यूकेरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो कोशिकांग हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। द गोल्जी एपरेटस इज़ मेड ऑफ ए स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज नोन एज सिस्टनीज। ये सिस्टनी जो थी वो वहाँ पे भी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी। इट स्टोर एंड मॉडिफाई प्रोटीन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन एंड प्रिपेयर देम फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द सेल। मोस्टली जो गोल्जी बॉडी का काय है, गोल्जी काय है, उसका इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि जो प्रोटीन बन चुका है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन होता है, उसका मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कुछ उसकी एडिटिंग करना, किस काम के लिए वो यूज़ हो रहा है उस काम के अनुसार उसकी संरचना को बदलना, कुछ जोड़ना। ओके, तो ये सारे जो प्रोटीन शॉर्टिंग के काम हैं ये गोल्जी बॉडी में होते हैं। उसके बाद इसका एक और काम है ट्रांसपोर्टेशन का। जब वो पूरी तरह से प्रोटीन को हम चेंज कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद किस प्रोटीन की जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ तक उसको पहुँचाना। ओके, तो एक ट्रैफिक कंट्रोल टाइप कि इस चीज़ को इधर जाना है, इस चीज़ को इधर जाना है, वो सारा काम गोल्जी बॉडी का काम है। डिस्कवरी में आप कैमिलो गोल्जी नाम याद रखें और इन्हीं की डिस्कवरी पर इसका नाम भी रखा गया गोल्जी बॉडी। ही डेवलप द स्टेनिंग मेथड फॉर, उन्होंने एक इसके अभिरंजन के लिए एक टेक्निक भी खोजी थी जिसको गोल्जी स्टेनिंग कहते हैं। दिस मेथड स्टेन्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंटेंसली एंड मेड पॉसिबल द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट्स अक्रेंस इन द वाइड वेरीफाई ऑफ सेल टाइप्स। ओके, तो इसके अभिरंजन द्वारा हमें ये दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ज़्यादातर तो पूछी नहीं जाती है, लेकिन स्ट्रक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें हमने सिस्टर्नी पढ़ी है। फ्लैट मेम्ब्रेन डिस्क होती हैं, सेम जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है, बस इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। गोल्जी एपरेटस यूजली हैज़ 6 to 7 सिस्टनीज। ओके, तो 6 से 7 ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। गोल्जी एपरेटस हैव 3 कंपार्टमेंट इन स्ट्रक्चर। ये आपको ये बहुत ज़रूरी तीनों भाग याद रखने हैं। काफ़ी बार जो इसमें ऑब्जेक्टिव फेस क्वेश्चन बनते हैं वो इसके सिस फेज, ट्रांस फेज, इसके बारे में बनाए जाते हैं। ये देखिए आप, ये जो सिस फेज है जहाँ पर उत्तल, ओके, उत्तल आकार में ये सारी सिस्टर्नी है। इसमें आप देखिए ये सिस फेज है, उत्तल, और ये जो इस टाइप से अवतल टाइप जो होती है, और यहाँ पर इनकमिंग, ये जो है इनकमिंग वेसिकल्स कहाँ से आ रही हैं, ये जो रिक्तिकाएँ टाइप है ये आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
आपको पता है वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, लिपिड और कई और टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। वहाँ से आके ये ऐड होते हैं यहाँ पर इन सिस्टनीज में। ये कुछ बड़ी बड़ी ट्यूब लाइक सिस्टनीज पाई जाती हैं, उसमें ये ट्रांसपोर्ट। तो ये जो फेज़ है सिस फेज़, ये किस तरफ रहती है? ER की तरफ। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ER की तरफ सिस फेज़ रहती है और ये जो ट्रांस फेज है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सिस फेज में रिक्तिकाएँ आके जुड़ती है और यहाँ पर पूरा उनका जो भी रिक्तिकाएँ लेकर आ रही है मॉलिक्यूल्स का एडिटिंग होती है, शॉर्टिंग होती है और छटनी होती है, उसको अपडेट किया जाता है, कुछ जोड़ा जाता है, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ से ये सारी सामग्री लेकर वापस वेसिकल्स बनती हैं और वो जहाँ भी उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुँचाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपरेटस। बस इसमें गोल्जी एपरेटस में इतना ही इम्पॉर्टेंट है, सिस फेज, ट्रांस फेज और सिस्टनीज, और इसमें कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं बनता है। जो सिस फेज है मैंने आपको बताया कि सिस फेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ रहती है। इट इज़ ए कंपार्टमेंट वेयर वेसिकल एंटर इनटू द गोल्जी एपरेटस। तो यहाँ पर एंटर होते हैं और ऑल्सो नोन एज रिसीविंग डिपार्टमेंट ऑफ गोल्जी एपरेटस। और जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन जो सिस्टर्नी के अंदर जो भाग पाया जाता है, ल्यूमेन हैव द एंजाइम टू मॉडिफाई द कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, जो प्रोटीन अगर सिंथेसिस हुआ है ER में तो मॉडिफाई किसके द्वारा किया जाता है? ल्यूमेन में मॉडिफाई होता है। जैसे एक ग्लूकोज की चेन जोड़नी है तो यहाँ पर एडिटिंग होती है। इट इज़ ए प्रोसेसिंग कंपार्टमेंट। यहाँ पर प्रोसेस होता है, किसी चीज़ को हम बनाते हैं, फिर उसको हम डिफरेंट पैकिंग करते हैं जहाँ जाना है। ओके, ट्रांसफेज यहाँ से जो बना है, जो सामग्री बनी है, वो शिपिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं, अलग अलग जगह पर पहुँचाई जाती है। तो ये चीज़ इस गोल्जी बॉडी में इम्पॉर्टेंट है और इसमें सिस फेज, ट्रांस फेज के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है गोल्जी एपरेटस की, इस तरह से दिखाई देती है। आप सिस फेज और ट्रांस फेज देख सकते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन जैसे मैंने बताया था, ज़्यादातर प्रोसेसिंग के फंक्शन है। द सेल सिंथेसाइज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वेराइटी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। कोशिका में जो इतने सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, तो गोल्जी एपरेटस उसमें क्या करता है? मॉडिफाई, शॉर्ट यानी छांटना, मॉडिफाई यानी उसको थोड़ा चेंज करना, और पैक करना मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि सेल के अंदर बनते हैं। इट मेनली मॉडिफाई द प्रोटीन को मॉडिफाई करता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल भी आपको पता है कि ER में बनते हैं। और इसके बाद लाइसोसोम ये बनाता है। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटीन के साथ ग्लाइकेंस जोड़ना, ग्लूकोज की चेन जोड़ना, ये जो प्रोटियोग्लाइकेंस आपके जो आउटर प्रोटीन्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पर। और भी कई प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं और इसी के द्वारा होते हैं। अगर प्रोटीन को किसी एंजाइम में चेंज करना है, हार्मोन्स में चेंज करना है, तो वो सारी यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।